क्या आप मकर राशि के जातक हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो ये 2024 का अगस्त के 5-6 दिन बचे हुए हैं ये आप कैसे जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें मैं बताने वाला हूं कि आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम संबंध और उससे क्या जुड़े सलाह हैं और क्या उसके उपाय हैं, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं उन सारी चीजों पर जो मैंने आपको एक एक करके बताई हुई है, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। उसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है स्वास्थ्य पर, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह आपके स्वास्थ्य को बना रहे हैं और कौन से ग्रह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ लेकर के आए हैं, बहुत कुछ ढूंढ करके लेकर के आए हैं। एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें तो कहीं ना कहीं मध्यम रूप से आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। जो शनि महाराज हैं वक्री दृष्टि में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके बीमारी से आपको बचाएंगे। लोग शनि महाराज को खराब मानते हैं और खासकर जब उनकी वक्री दृष्टि आप पर पड़ रही हो तो उसको खराब मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किस राशि के साथ में बैठे हुए हैं और किस ग्रह में बैठे हुए हैं और कौन सी दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं। इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करके तब हम कुछ जानते हैं। तो जो शनि महाराज हैं ये आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं, और वो भी वक्री दृष्टि में, और जो बैठे हुए हैं इनका स्थान जो है गलत नहीं है। दूसरे भाव में जब शनि महाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने से बचाते हैं, खासकर स्वास्थ्य में आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अमाशय से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अमाशय जो होता है ये आपके पेट का एक पार्ट होता है। तो इसमें जो है आपके गैस को लेकर के, पाचन को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा अपने खान पीन पर ध्यान दें। साथ ही साथ किसी डॉक्टर को गैस के लिए अवश्य दिखाएं, अन्यथा गैस से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर हम पूरा टोटली देखा जाए स्वास्थ्य का कि कैसा रहेगा ये 5 से 6 दिन, क्योंकि हम 2024 के अगस्त के 25 तारीख से लेकर के 31 अगस्त के बीच में हम समय देख रहे हैं, जो 6 ही दिन बचते हैं। तो ये 6 दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बहुत अच्छे नहीं जाने वाले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जो आपका करियर है कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक स्मूथ जो कहते हैं चलना वो नहीं आपका होने वाला है। दो चीजें आपकी बहुत महत्वपूर्ण इसमें दिखा रही हैं, जिसके कारण बस आपके नौकरी में समस्याएं आपको देखने को प्राप्त होंगी। पहला तो यह कि आपकी एक आदत है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अपने बॉस के सामने, अपने ऑफिस में जो आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऑफिस में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको बॉस से डांट भी सुनना पड़ सकता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने बॉस को या फिर अपने ऑफिस में किसी कर्मचारी को न बताइए, अन्यथा आपको किसी भारी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो दूसरे नंबर की बात है वो आपकी आदत यह है कि आपका झूठ बोलने की आदत, छोटी छोटी बातों पे। हालांकि कहीं ना कहीं हर राशि में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कि आप झूठ ही बोलते हो सकता है कि आप उसमें से अपवाद हो, लेकिन 90%, लगभग 90% लोग इसमें से झूठ, खाली इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरी जिंदगी बात नहीं कर रहा हूं कि सब लोग झूठ बोलते हैं। सिर्फ इस हफ्ते के आप किसी से झूठ बोल सकते हैं और उस झूठ को पकड़ा जा सकता है और उस झूठ को लेकर के आपकी नौकरी पर दिक्कतें आ सकती हैं, आपको पैसे से दिक्कतें आ सकती हैं, सिर्फ आपके झूठ की वजह से। इसलिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो इस हफ्ते कम कर दें, खासकर क्योंकि इस हफ्ते आपके झूठ को लेकर के और बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही। तो ये थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। हो सके तो संपूर्ण जीवन आप झूठ ना बोलें, एक अच्छी चीज है और इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं अच्छे प्राप्त होते हैं, लेकिन खासकर इस हफ्ते अवश्य इस बात का पालन करें। देखिए इन 6 दिनों में भी एक ऐसी तारीख है जो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर के आने वाली, जो आपके लक को जगाने वाली है। तो इसलिए उस तारीख के बारे में हम जान लेते हैं। जो 29 डेट है, 29 अगस्त, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी डेट है। कहीं आप पैसे का निवेश करना चाह रहे हैं, पैसे में या फिर किसी भी चीज को लेकर के बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं,
तो हर चीज के लिए, खासकर बिजनेस वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी डेट है। इसमें आप कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। अब हम बातचीत कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन आपका करियर से मिलता जुलता है। जो आपका करियर है उसमें से एक चीज इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है, और उस चीज को लेकर के आपको वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी, और वो है आपके झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलने की वजह से कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक जीवन में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे वो आपके भाई बहन से हो, आपके माता पिता से हो, या फिर आपके स्वयं के जीवन साथी या पति या पत्नी से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके झूठ बोलने की आदत है, ये आपकी नौकरी पे भी असर डाल रही है, बिजनेस पे भी असर डाल रही है, और पारिवारिक जीवन पे भी। तो इस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दें। और अगर किसी मजबूरी बस कहीं बोलना ही पड़ रहा है, आप कुछ काम ही जैसे एडवोकेट है या किन्हीं अन्य चीजों में है, तो छोटा मोटा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई ऐसा झूठ न बोलें जिसके कारण आप बहुत लंबे फंस जाएं और अपने जीवन को संभाल भी ना पाएं। और जो मकर के जातक झूठ बोलने की आदत से और बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत से बच जाते हैं, उनका नौकरी का क्षेत्र, बिजनेस का क्षेत्र, और साथ ही साथ जीवन साथी का क्षेत्र, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए आपको इस आदत को छोड़ देना है। अब हम बात कर लेते हैं आपके उन उपायों के बारे में कि आखिर कौन कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन करें। इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आपको गणेश जी की और विष्णु जी की पूजा करने का भी आदेश या फिर सलाह दी जाती है, ज्योतिषी सलाह, जिसको कर करके आप अपने जीवन में एक शांति बना पाएंगे और अपने करियर को और अच्छा बना पाएंगे। देखिए, जो सलाह दी जाती है, ज्योतिषी सलाह या उपाय दिए जाते हैं, जैसे मैंने सलाह दी कि आपको विष्णु जी का या गणेश जी की सलाह लेनी है, उनकी पूजा करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ कम करते हैं या किसी एक देवता को पकड़ करके नहीं रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी एक देवता को पकड़े हुए हैं, मान लीजिए आप राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, या किसी अन्य देवता के भक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये मेरा बताया हुआ उपाय से कि आपको गणेश विष्णु जी की पूजा करनी है, तो इनको आप अंदर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पुराने देवता को छोड़ करके इनकी पूजा नहीं करनी है। जिसको आप पकड़े हुए हैं उसमें आप लगे रहिए, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो सबको पकड़ करके नहीं चलना है, एक को लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालिए, लाइक नहीं किया तो कर डालिए। सभी को जय श्री राम।